नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। इनकी हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले किसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे? सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कोसाइन फंक्शन की। तो क्या होगा, लेट अस से सी बी एन आर्बिट्री रियल नंबर। सी किसी आर्बिट्री रियल नंबर को हम सपोज कर रहे हैं। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे सी प्लस एच से, और एक्स टेंड कर रहा था सी पे, तो एच टेंड कर जाएगा 0 पे। क्लियर? लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू सी cos x। अब x की जगह पे हमको क्या पुट कर, x की जगह पे c प्लस एच पुट करना है। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 cos c प्लस एच, और cos c प्लस एच हो जाएगा। c प्लस एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos c cos h माइनस sin c sin h। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 cos c cos h माइनस sin c sin h। अब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 cos c cos h माइनस लिमिट h टेंस टू 0 sin c sin h। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? h की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये cos c cos h की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? cos c इंटू 1 यानी cos c हो जाएगा। और यहाँ पे साइन सी एच की जगह पे 0 पुट करेंगे तो एच की जगह साइन 0 0 होता है, यानी साइन सी इंटू 0 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल हमारा आंसर आया cos c प्लस 0 इज इक्वल टू cos c। और cos c किसके बराबर हो जाएगा? f ऑफ c के बराबर। इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंस टू c f of x is equal to f of c. This implies this cos x कैसा फंक्शन हो जाएगा? cos x is a continuous function at x equal to c। x और जो c क्या है? कोई एक आर्बिट्री नंबर है। क्लियर? अब हम कोसिकेंट का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कोसिकेंट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी हम सेम काम करेंगे कि कोई सी एक आर्बिट्री नंबर सपोज करेंगे जो कि रियल नंबर लाइन पे लाई कर रहा होगा। और देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। और कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स। अच्छा, इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है एक्स फॉर एवरी रियल नंबर माइनस एक्स पाई, और जिसमें एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ये नहीं होना चाहिए। क्लियर? हमारा डोमेन है आर माइनस एक्स पाई, ये हमारा डोमेन है। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू सी 1 बाई एक्स। अब देखिए ऊपर और नीचे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू सी 1 क्या हो जाएगा? वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, तो ऊपर लिमिट लगाने की कोई मतलब नहीं है। नीचे हम लिमिट लगाएंगे और यहाँ भी सेम काम करेंगे। x को किससे रिप्लेस करेंगे? c प्लस एच से, और x टेंस कर रहा था c पे, तो h किस पे टेंड कर जाएगा? h टेंड कर जाएगा 0 पे। क्या हो जाएगा? 1 बाई लिमिट h टेंस टू 0 साइन c प्लस एच। साइन सी प्लस एच, साइन सी प्लस एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। तो क्या हो जाएगा? लिमिट 1 बाई लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी साइन एच। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसकी क्या वैल्यू आ गई? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन सी कॉस एच, एच को जगह 0 पुट करते हैं, कॉस एच की जगह 0 पुट करते हैं, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी साइन सी बचेगा। और यहाँ एच की जगह 0 पुट करते ही साइन एच 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा यानी कॉस सी इंटू साइन एच 0 हो गया, यानी क्या हो गया? वैल्यू 1 बाई साइन सी हो गया। और 1 बाई साइन सी किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई साइन सी हमारा एफ ऑफ सी के बराबर हो जाएगा। अगर ये एफ ऑफ सी के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंस टू c cosec x इज इक्वल टू f ऑफ c। यानी कोसिकेंट फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ? कोसिकेंट फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू c। क्लियर?
नेक्स्ट हम चेक करेंगे किस पे, सेकेंड फंक्शन का। सेकेंड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड फंक्शन के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अच्छा, सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स। इसका डोमेन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर माइनस 2 पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये उसका डोमेन होता है वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई, अच्छा लिमिट ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो लिमिट फर्स्ट का 1 ही रह जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स टेंस टू सी था तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा और एक्स की जगह पे सी प्लस एच पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी प्लस एच। क्लियर। अब कॉस सी प्लस एच की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। अब कॉस एच की जगह 0 पुट करते कॉस 0 1 हो जाएगा और साइन एच की जगह पे 0 पुट करते साइन 0 0 हो जाएगा। यानी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 बाई कॉस सी। 1 बाई कॉस सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी के बराबर हो गया। क्लियर। यानी ये कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो, यानी सेकेंड फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, कोटेंजेंट फंक्शन यानी कॉट एक्स पे चलते हैं। कॉट एक्स क्या हो जाएगा, सिमिलरली कोई एक आर्बिट्री नंबर सपोज करेंगे c जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेन एक्स। इसका डोमेन क्या होता है, x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स पाई वेयर x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c 1 बाई टेन एक्स। सेम काम करेंगे, x टेंड कर रहा है c पे तो h टेंड कर जाएगा 0 पे और x को रिप्लेस कर देंगे c प्लस h से। क्या हो जाएगा, लिमिट ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऊपर लिमिट h टेंस टू 0 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 tan c प्लस h। अब tan c प्लस h का फॉर्मूला निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1 बाई लिमिट h टेंस टू 0 tan c प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan c tan h। h को 0 पुट करेंगे तो h को 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, h को 0 पुट करते tan 0 0, यानी वैल्यू हमारी क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 1 बाई, देखिए 1 बाई tan c प्लस 0 अपॉन 1 माइनस tan c इंटू 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ गई 1 माइनस 0 अपॉन tan c यानी 1 बाई tan c। 1 बाई tan c किसके बराबर हो गया, f ऑफ c के बराबर, यानी लिमिट x टेंस टू c f of x is equal to f of c. This implies that cotangent function is a continuous function at x equal to किस पे हो रहा है, at x equal to c पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, find all the point of discontinuity of f where fx is equal to sin x by x for x less than 0 and x plus 1 for x is equal to or greater than 0। इस पे हमको इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन क्या है, fx is equal to sin x by x for x less than 0 और x plus 1 for x greater than or equal to 0। सबसे पहले हम किस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, हमारी दो वैल्यूज आएंगी, कौन सी, देखिए सबसे पहले हमारी वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए x को रिप्लेस कर देंगे, x 0 पे टेंड कर रहा था तो ये क्या हो जाएगा, h टेंड कर x 0 माइनस पे टेंड कर रहा था तो h 0 पे टेंड कर जाएगा और x को किस पे रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा वैल्यू साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो 0 साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन h बाई h। अच्छा, एक चीज हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x प्लस 1। x प्लस 1 में x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी 1 और राइट हैंड लिमिट भी क्या है हमारी 1। और f ऑफ x चेक कर लेंगे, f ऑफ x क्या हो जाएगा f ऑफ 0 0 यानी x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। यानी इसका मतलब क्या समझ में आया कि f जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो रहा है एट x इक्वल टू 0 पे। अब हम चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी एट x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। तो x लेस देन 0 पे क्या है sin x है और x है, sin x बाई x है। अच्छा देखिए sin x कैसा फंक्शन है, sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, x कैसा फंक्शन है, x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और हमने पहले ही पढ़ चुका है कि fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो, gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो और उनका डिवीजन fx अपॉन gx भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर sin x बाई x इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। और x ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 पे fx क्या है, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 है। और x प्लस 1 कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर f इज अ कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट, f हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि डिटरमाइन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। हमें ये वैल्यू दिया हुआ है और हमें इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या हो जाएगा पहले, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। अच्छा यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है, 0 x नॉट इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमारे पास एक ही वैल्यू है, वो क्या है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो क्या हो जाएगा, सिंस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और साइन 1 बाई एक्स भी कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। देखिए साइन 1 बाई एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज होती है -1 से लेके 1 के बीच में। -1 से क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 के बीच में साइन एक्स की रेंज होती है। इसका मतलब साइन एक्स कैसा फंक्शन, एक फाइनाइट फंक्शन है और फाइनाइट होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। चूंकि एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन 1 बाई एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और एफ एक्स इंटू जी एक्स, जैसे सपोज करिए अगर एफ एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, जी एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। क्या हो रहा है, x 0 माइनस पे टेंड कर रहा है तो इसको हम टेंड करा देंगे, s को टेंड करा देंगे 0 पे और x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 बाई 0 माइनस h हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाई माइनस ऑफ h। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए साइन 1 बाई माइनस एच की वैल्यू क्या है, एक फाइनाइट है। रीजन बीइंग क्या बताया था कि रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज होती है -1 से लेके 1 के बीच में। तो इसकी जो कुछ भी वैल्यू हो, साइन 1 बाई एच की जो कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन ये एक फाइनाइट नंबर होगी और -1 से लेके 1 के बीच में होगी। और किसी भी फाइनाइट नंबर का अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो डेफिनेटली 0 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, वही x 0 प्लस पे टेंड कर रहा था तो h को टेंड करा देंगे 0 पे और x को रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से। तो लिमिट क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाई h
सिमिलर सी बात आ जाएगी यहाँ पे भी, क्या कि साइन 1/h कैसा फंक्शन हो जाएगा, एक फाइनाइट फंक्शन हो जाएगा। रीजन बीइंग साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, साइन एक्स होता है एक क्या नाम कंटिन्यूअस फंक्शन इन द रेंज -1 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि फाइनाइट फंक्शन होता है ना। तो किसी फाइनाइट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू 0 आ जाएगी। देयरफॉर यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए f ऑफ x क्या था, f ऑफ x एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या थी हमारी, 0 थी, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आई है, और फंक्शनल वैल्यू भी 0 है। देयरफॉर fx कैसा फंक्शन हो जाएगा, एक fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। क्लियर। x इक्वल टू 0 पे नहीं, वो हर एक ऑल रियल नंबर पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय sin fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x if x इज नॉट इक्वल टू 0 और -1 if x इक्वल टू 0। इसके हमको कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्या हो जाएगा, गिवन सॉल्यूशन क्या है, गिवन fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x if x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 if x इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x के लेफ्ट में। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, अब देखिए x टेंड कर रहा था 0 माइनस पे, तो h टेंड कर जाएगा 0 पे, और x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, limit h tends to 0 f of 0 minus h, which implies that limit h tends to 0 f sin 0 minus h minus cos 0 minus h। तो sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस sin h माइनस cos h। अच्छा, अब h को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 0 माइनस 1, वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ भी क्या हुआ, x 0 प्लस पे टेंड कर रहा है, तो h को रिप्लेस कर देंगे 0, h टेंड्स टू 0, और x को रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, this implies that limit h tends to 0 sin 0 plus h minus cos 0 plus h। तो sin 0 plus h क्या हो जाएगा, sin h, और cos 0 plus h क्या हो जाएगा, cos h। तो वैल्यू क्या आ गया, लिमिट h tends to 0 sin h minus cos h। h को 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस 1, वैल्यू आ गई -1, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1, राइट हैंड लिमिट आई -1। अब हम फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेंगे, फंक्शनल वैल्यू पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 पे हमारी वैल्यू -1 गिवन है। क्लियर, यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, तीनों वैल्यू हमारी क्या आई, तीनों वैल्यू हमारी सेम आई। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम आई। इसका मतलब क्या है, fx कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0 पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन k इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट कौन सा हमारा, इंडिकेटेड पॉइंट हमारा π/2 पे। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा fx क्या गिवन है, fx इज गिवन एज fx इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x if x is not equal to π/2 and 3 if x is equal to π/2। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू π/2 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर। तो हमारा फंक्शन गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x if x is not equal to π/2, और 3 है कब, जब x इक्वल टू π/2 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, f ऑफ x है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx है, रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos x अपॉन
पाई माइनस 2x। क्लियर? x इक्वल टू क्या रख देंगे, x इक्वल टू रख देंगे x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच, वेयर h को टेंड करा देंगे किस पे, 0 पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस एच, डिवीजन में क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू h को 0 पे टेंड करा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, देखिए h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपॉन पाई माइनस पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2h। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h, माइनस पाई से प्लस पाई कट कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आएगा, k साइन h अपॉन 2h। अब देखिए माइनस के बाई 2 माइनस के बाई माइनस 2 बाहर लेनी, यानी माइनस माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा, k बाई 2 बाहर आ जाएगा लिमिट के, तो क्या हो जाएगा लिमिट k बाई 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। हम पहले ही बता चुके हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा k बाई 2 के बराबर। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या थी हमारी, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू गिवन है 3, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी हमारा लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2 क्या है, 3 है, और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 f ऑफ x की वैल्यू क्या है, k बाई 2 है। रिप्लेस कर देंगे, दोनों की वैल्यू बराबर कर देंगे, यानी k बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। एट x इक्वल टू 2 पे हमको कंटिन्यूटी चेक, मतलब कंटिन्यूअस है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। देखिए हमें कंटिन्यूटी, हमें k की वैल्यू फाइंड करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे k अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम राइट हैंड लिमिट ले लें और फंक्शनल वैल्यू ले लें, दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दें, इक्वेट करके हम k की वैल्यू फाइंड कर लें। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू को बराबर करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और k की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो वैल्यू है हमारी उसमें हम पुट कर दें, और ये जस्टिफाई कर दें कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर है, क्योंकि हमारा फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। इसके पहले जो हमने किया था उसमें हमने फर्स्ट तरीका यूज किया था, जिसमें लिमिट ऑफ द फंक्शन हम निकाल के फंक्शन वैल्यू के बराबर करते हैं और इससे k का मान हम निकाल लेते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, लिमिट हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। अब x 2 प्लस पे टेंड कर रहा है तो h को टेंड करा देंगे 0 पे, और x को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस h से। तो वैल्यू क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, और इसकी वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है। अब हम फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे, फंक्शनल वैल्यू क्या है, f ऑफ 2 पुट करेंगे kx स्क्वायर में, क्या हो जाएगा, वैल्यू आ गई हमारी 4k। अब देखिए राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू दोनों इक्वेट करके, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखिए वैल्यू आ गई हमारी 4k इज इक्वल टू 3, यानी k इक्वल टू 3/4। अब देखिए अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको k इज इक्वल टू 3/4 हम लेफ्ट हैंड लिमिट में रख के हम जस्टिफाई कर दें कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3/4, देन f ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर। kx स्क्वायर k की जगह पे क्या पुट करना है हमें, 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर। अब x टेंड कर रहा है 2 माइनस पे, तो h टेंड कर जाएगा 0 पे, और x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 माइनस h से। तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0 3/4 2 माइनस h का होल स्क्वायर, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए
h तो 0 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 3/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू आ गई हमारी 3। देयरफॉर fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2 वेयर व्हेन k इज इक्वल टू 3/4, यानी हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कंटिन्यूअस फंक्शन तो था ही, हमारी k की वैल्यू आ गई 3/4 और हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया कि हाँ हमने जो डायरेक्टली राइट हैंड लिमिट के बराबर कर दिया था वो वैल्यू हमारी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू पाई एंड cos x इफ x इज ग्रेटर देन पाई। हमें एट x इक्वल टू पाई पे चेक करना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, गिवन fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू पाई एंड cos x इफ x इज ग्रेटर देन पाई। हमें x इक्वल टू पाई पे चेक करना है। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x, अब देखिए x को टेंड कर रहा है पाई माइनस पे तो h टेंड कर जाएगा 0 पे और x के रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, पाई माइनस h से। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h, क्या वैल्यू हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 k पाई माइनस h प्लस 1। तो की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए h को 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा k पाई प्लस 1। फाइनल वैल्यू क्या आ गया हमारे k पाई प्लस 1। नेक्स्ट ये हमारे राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां भी हो रहा है h को पाई प्लस टेंड करा रहा है तो h टेंड कर जा रहा है 0 पे और x का रिप्लेसमेंट किससे हो जा रहा है, पाई प्लस h से। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा वैल्यू cos पाई की वैल्यू -1। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी -1 आ गया। अब देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। अगर हम फंक्शनल वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f ऑफ x। इसकी वैल्यू क्या आई थी, k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो k पाई इज इक्वल टू -2, यानी क्या आया, k का मान आ गया -2/पाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5। हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 5 पे। क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, हमारा fx इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x। x किस पे टेंड कर रहा है, 5 माइनस पे, और तो h किस पे टेंड कर जाएगा, 0 पे, और x की रिप्लेसमेंट हो जाएगी 5 माइनस h से। तो वैल्यू क्या है हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0 k 5 माइनस h प्लस 1। h को 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, k इंटू 5 माइनस 0 प्लस 1। वैल्यू आ गई फाइनल k 5k प्लस 1, जो कि हमारी, देखिए अब हमारी राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू आ रही है। अगर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h। कैसे आ रहा है, x जो है 5 प्लस पे टेंड कर रहा है तो h टेंड कर जा रहा है 0 पे और x की रिप्लेसमेंट हो जाएगी 5 प्लस h से। तो क्या वैल्यू आई हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5। h को 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा वैल्यू 5 3 15 माइनस 5, वैल्यू आ गई इक्वल टू 10 के बराबर। क्लियर। आगे चलते हैं, यानी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, 5k प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट क्या आई थी 10। तो यानी क्या हो जाएगा, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यानी 5k इज इक्वल टू 9 और k का मान क्या आ गया, 9/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय। फंक्शन क्या बता रहा है कि fx है, fx इक्वल टू 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2
और ax प्लस b if x is greater than 2 but less than 10, if is equal to 21 होगा fx कब, जब x is greater than 10। तो बताना है कि is a continuous function। अगर ये continuous function है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? देखिए क्या हो जाएगा, fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब जो हमारी, देखिए हमारे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं हमको पॉइंट दिख रहे हैं 2 और 10, तो हमें 2 और 10 पे हमारी कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे, बस दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट देखिए सबसे पहले हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 2 लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x 2 माइनस पर टेंड कर रहा है तो h टेंड कर जाएगा 0 पे, और x को रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h से। तो वैल्यू क्या है हमारी, डायरेक्ट वैल्यू हमारी लेफ्ट 2 के लेफ्ट में हमारी वैल्यू क्या दी हुई है, डायरेक्ट हमारी वैल्यू 5 दी हुई है, तो लिमिट h टेंस टू 0 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। और हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x, देखिए x टेंड कर रहा है 2 प्लस पे तो h टेंड कर जाएगा 0 पे, और x टेंड कर जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस h से, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस h प्लस b। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 2a प्लस ah प्लस b, h को 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 2a प्लस b। यानी कि हमारी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम इक्वेट करें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x, वैल्यू क्या आ गई हमारी, वैल्यू आ गई हमारी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 10 पे, एट x इक्वल टू 10 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अब हम x इक्वल टू 10 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों को हम बराबर मान के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए x टेंड कर रहा है 10 माइनस पे तो h टेंड कर जाएगा 0 पे, और x को किससे रिप्लेस कर देंगे 10 माइनस h से, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a 10 माइनस h प्लस b। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 10a माइनस as प्लस b, h को 0 पुट कर देंगे, h को 0 पुट कर दे वैल्यू क्या हो जाएगी 10a प्लस b। और हमारी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ ऑफ x, तो x को रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 10 प्लस h से। देखिए हमें यहाँ रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 10 प्लस में वैल्यू हमारी 21 दी हुई है, तो हमारी फाइनल वैल्यू डायरेक्ट 21 आ जाएगी, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ ऑफ x। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10a प्लस b इक्वल टू 21, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, यानी b इक्वल टू क्या आ गया, b इक्वल टू आ गया हमारा 5 माइनस 2a। अब 5 माइनस 2a को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10a प्लस 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 21, विच इंप्लाइज दैट 10a इज प्लस 5 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 2a इज इक्वल टू 21, विच इंप्लाइज दैट 8a इज इक्वल टू 16। देखिए 10 में से 2 गया 8a और 21 में से 5 गया 16, यानी a का क्या वैल्यू है, a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू 2 जो आई हमारी उसको हम कहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू 2 को उठा के हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट किए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा देखिए 2 इंटू 2 प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 5, यानी b इज इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 4, b की वैल्यू आ गई हमारी फाइनली, b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आई हमारी, a की वैल्यू आई हमारी क्या, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, हमारी a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमको बताना है कि fx जो है cos x स्क्वायर इज क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है।
क्लियर। तो हमारा गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो हम देखिए हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम सपोज करेंगे लेट जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, जी एक्स को हम कॉस एक्स सपोज करेंगे और एच एक्स को एक्स स्क्वायर सपोज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स। तो देखिए एच एक्स क्या हो जाएगा, एच एक्स क्या हमारी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जो किसके बराबर हो जाएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब देखिए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया जी ऑफ एच ऑफ एक्स के बराबर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। एच एक्स क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हमने पहले ही पढ़ चुका है कि इफ टू फंक्शन आर कंटिन्यूअस देन देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। दिस इंप्लाइज दैट g of h of x is a continuous function। अगर g of h of x continuous function है तो fx is equal to cos x square कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to mod of cos x is a continuous function। सेम काम इसमें भी करना है कि बताना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या किसको सपोज करेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। देखिए अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले कॉस एक्स आएगा और तब उसका मॉड आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले पहले मॉड आएगा तब उसका कॉस आएगा, पहले लिखा है यहाँ पे पहले cos x आएगा तब उसका मॉड आएगा। इसीलिए एच एक्स कॉस एक्स हो रहा है और जी एक्स मॉड ऑफ एक्स हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स यानी जी ऑफ कॉस एक्स, जी ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स। और मॉड ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब एच एक्स कैसा फंक्शन है, एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कॉस एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये एक मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन एक हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। यानी कि हैंस जी एक्स एंड एच एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयरफॉर देयर कंपोजिशन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसका मतलब g ऑफ h ऑफ x कैसा फंक्शन हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अगर g ऑफ h ऑफ x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए यहाँ पे और पिछले सवाल में क्या अंतर था, ध्यान से देखिए। वहां पे था cos x का मॉड, यहाँ पे क्या है साइन ऑफ मॉड x। तो देखिए वहां पे hx क्या था, वहां पे hx था cos x और यहाँ पे hx क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले मॉड ऑफ x आया है तब उस पर साइन का ऑपरेट किया गया है। वहां पे क्या था, पहले cos x आया था तब उस पर मॉड का ऑपरेट किया गया था। क्लियर। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, यानी लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। यानी क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ एक्स। और क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ मॉड एक्स। साइन ऑफ मॉड एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स किसके बराबर हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए जी एक्स क्या था, साइन एक्स था। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिकॉज साइन एक्स कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। एच एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एज मॉड ऑफ एक्स। मॉड क्या होता है, मॉड एक कंटिन्यूअस मॉडुलस फंक्शन है, क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हेंस जी एक्स एंड एच एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयरफॉर देयर कंपोजिशन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। यानी कि g ऑफ h ऑफ x इज अ
ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड अगर g ऑफ h ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। हमें इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, तो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। कैसे, एट x इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस मॉड ऑफ मॉड की जगह पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 आ गया और एक वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस 1। यानी हमें दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से मिले, एक मिला x इक्वल टू 0 और एक मिला x इक्वल टू माइनस 1। क्लियर। अब हम फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले व्हेन x इज लेस देन माइनस 1, अगर x माइनस 1 से छोटा है तो देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर x माइनस 1 से छोटा है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी माइनस ऑफ x की वैल्यू आएगी। अच्छा दूसरी बात फिर से देखिए, x माइनस 1 से छोटा, अगर यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस 1 में अगर x का कोई भी वैल्यू जो कि माइनस 1 से छोटी होगी, अगर उसको हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वैल्यू भी जो होल सोल वैल्यू आएगी वो भी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 1। अब देखिए माइनस x यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस x प्लस 1, माइनस x से प्लस x कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए हमें नेक्स्ट किस पे चेक करना है, एट माइनस 1 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो। अगर माइनस 1 से बड़ा होगा, देखिए अगर वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होगी तो वैल्यू क्या होगी, देखिए माइनस 1 से बड़ी होगी लेकिन 0 से छोटी होगी, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, तो भी मॉड ऑफ x निगेटिव हो जाएगा। और देखिए अगर ये वैल्यू निगेटिव हो गई और माइनस 1 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगी। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x प्लस 1, तो वैल्यू क्या हो गई माइनस x और माइनस 1, ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस 2x माइनस 1। अब थर्ड पॉइंट पे चेक करेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो ये तो हमें यही समझ में आ जाएगा कि अगर 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x पॉजिटिव हो जाएगा, और मॉड ऑफ x प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x माइनस x प्लस 1, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ गई हमारी माइनस 1। क्लियर। अब इससे हमारा फंक्शन क्या डिफाइन हो गया है, अब देखिए हमारा फंक्शन आया कि 1 होगा कब, जब x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी होगी। माइनस 2a माइनस 1 होगा कब, जब x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होगी बट 0 से छोटी होगी। और माइनस 1 होगा कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। क्लियर। अब हमको अपने क्रिटिकल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले हो जाएगा एट x इक्वल टू माइनस 1, जब x का मान माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस पे, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1 पे क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारी 1 पहली दी हुई है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1। दूसरा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2x माइनस 1, x की जगह पे माइनस 1 पुट कर देंगे, तो माइनस 1 पुट कर दे क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1, वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शनल वैल्यू f ऑफ माइनस 1, अगर f ऑफ माइनस 1 यानी कि x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस 1 से, तो वैल्यू आ गई हमारी माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो वैल्यू क्या हो गई 2 1 जा 2 माइनस 1 2, वैल्यू क्या आ गई 2 में से 1 गया 1। क्लियर। यानी x एट x इक्वल टू माइनस 1 पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब देयरफॉर क्या है, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन।
x इक्वल टू -1 पे फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन शो कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट चेक कर लेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x माइनस 1, x को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारी -1। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस -1, ये वैल्यू दी हुई है पहले से तो वैल्यू -1 के बराबर आ गई। और फिर फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर fx इक्वल टू 0 इज एट x इक्वल टू 0 fx कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयरफॉर हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर फंक्शन fx। fx के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर। हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।